जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और बायोलॉजी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को आसान बना दे उसे सोनाली बायोटेल्स कहते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ सोनाली और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके मम्मी के आईज ब्राउन हैं तो आपके भी कैसे? अगर आपके पापा के हेयर्स करली है तो आपके भी कैसे? सवाल तो आया होगा ना। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू अ जीन्स। अब आप मुझे बताइए कि ये डेफिनेशन रटने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं। आइए चलिए समझते हैं एक इजी ट्रिक के साथ। तो अब क्या है? ये हेरिडिटी है। ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांस क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। किसके साथ? जीन्स के साथ। तो हो गई ना डेफिनेशन। तो चलिए जानते हैं। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विया जीन्स। इसे कहते हैं हेरिडिटी। तो अब आप बोलेंगे ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता क्या है? तो देखते हैं होता कैसे है। तो आपके मम्मी के आईज क्या है? ब्राउन है। तो आपके भी आईज ब्राउन होंगे। अगर आपके मम्मी के आईज ब्लैक है तो आपके भी ब्लैक ही होंगे। अगर आपके पापा के हेयर करली है तो आपके भी हेयर करली होंगे, है ना? तो वैसे ही प्लांट्स में भी सेम होता है। अगर एक प्लांट को रेड व्हाइट कलर के फ्लावर लगते हैं तो पूरे पेड़ को रेड एंड व्हाइट कलर के ही फ्लावर लगेंगे। अगर ये प्लांट का लीफ का शेप अगर ऐसा ऐसा है तो सारे प्लांट के जितने भी पत्ते होंगे उसे सेम कलर के और सेम शेप के ही क्या होंगे? पत्ते लगेंगे। उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर। तो अब आप बोलेंगे कि ये जीन्स क्या है? तो देखते हैं। आपको डीएनए पता है और आपको सेल भी पता है। तो जीन्स का मतलब क्या होता है कि डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, इतना लंबा डीएनए है तो इससे इसका छोटा सा पार्ट जो होता है वो जीन्स होता है। ये क्या काम करता है? तो ये इतने बड़े डीएनए का इंस्ट्रक्ट मैनुअल जैसा काम करता है। मतलब क्या कि इंफॉर्मेशन जो है वो लेके जाने का काम करता है। तो चलिए जीन्स की डेफिनेशन देखते हैं। A gene is a small section of DNA that act as a instruction manual for making specific protein। कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए जो डीएनए का छोटा सा पार्ट इंस्ट्रक्ट मैनुअल जैसा काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। टू डिटरमाइन क्या? फिजिकल ट्रेट जैसे बायोलॉजिकल कैरेक्टर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी। ओके, मुझे पता है ये टॉपिक सुन के आपको बहुत बोरिंग लगता होगा, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप मेरे वे से पढ़ेंगे तो कभी बोर नहीं होंगे, ना इसे आपको स्किप करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये साहब तो हेरिडिटी के डिटेक्टिव हैं, तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इसे स्किप करना है क्या? नहीं, लेकिन उसे याद करके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है।
तो सबसे पहले आते हैं हमारे मेंडल भाई साहब। इन्होंने क्या कहा था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऐसा कोई तो कैरेक्टर है जिनकी वजह से ये सिमिलैरिटीज दिख रही है, कुछ तो ऐसा ट्रांसफर हो रहा है जो क्या कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कैरेक्टर है जो ट्रांसफर हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सिमिलैरिटीज दिख रही है। तो उनको उन्होंने नाम दिया था फैक्टर। तब ये जीन जो थे उसको पता नहीं था, मतलब जीन नाम उनको पता नहीं था, इसी वजह से उन्होंने उसको नाम क्या दिया था, फैक्टर नाम दिया था। तो अब इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर क्या है, कुछ नहीं है, वही हेरिडिटी है। उन्होंने उनको नाम दिया था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो मेंडल भाई साहब ने, आप जो वाटाने की सब्जी खाते हो और हर सब्जी में आप उसको डलवाते हो, तो वो सिर्फ खाते नहीं बैठे थे, उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या याद रखना है कि इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया था और पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। दूसरे जो है ह्यूगो डी व्रीज, ये जो है उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी बताई थी। अब म्यूटेशन मतलब क्या, ये हमारा डीएनए है, तो इससे क्या हो रहा है, इसका रिप्लिकेशन हो रहा है, मतलब एक से दूसरा डीएनए बन रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं। ओके, तो अगर ये प्रोसेस करने में कुछ गड़बड़ हो गई या फिर कुछ चेंजेस आ गए, तो क्या हो जाएगा कि इसका काम बिगड़ जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगे, वैरायटी फॉर्म होगी, तो उसी को उन्होंने म्यूटेशन नाम दिया था। तो क्या हुआ कि ये साहब ने म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज की थी और यही उन्होंने ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन किया था। तो ही एक्सप्लेन सडन हेरिडिटी चेंजेस। इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है क्या? चलिए तीसरे साइंटिस्ट को देखते हैं। तो यह है हमारे वॉल्टर साहब। इन्होंने ग्रास हॉपर सेल जो है, ग्रास हॉपर जो एनिमल है, उनके ऊपर वर्क किया था। उन्होंने उनके अंदर क्रोमोजोम होते हैं, ये क्रोमोजोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था कि पेयर्ड क्रोमोजोम होते हैं, ये उन्होंने बताया था ग्रास हॉपर सेल में। और क्रोमोजोम एंड हेरिडिटी का कनेक्शन उन्होंने सबसे पहले बताया था। फिर आते हैं एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड। ये साइंटिस्ट सबसे मेन है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने बताया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही है जो क्या कहता है, जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। तो ही प्रूव्स दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर आते हैं जैकब एंड मोनर साहब। तो उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस जो डीएनए में होता है बैक्टीरिया के, उसको एक्सप्लेन किया था। और जेनेटिक कोड, ये सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जेनेटिक कोड क्या होता है वो उन्होंने इस प्रोटीन सिंथेसिस के माध्यम से बताया था। तो कुछ डिफिकल्ट है क्या? 5 साइंटिस्ट हैं, उनको याद रखना है। अगर साल याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये थ्योरी याद रखनी पड़ेगी आपको। तो चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, एग्जाम्पल आई कलर, हेयर टाइप, फ्लावर कलर, लीफ शेप। अब हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले मेंडल साहब आए हैं,
उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। और पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर उन्होंने बताया था। दूसरे हैं ह्यूगो डेवरीज आते हैं, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी बताई थी और सडन हेरिडिटी चेंजेस कैसे होते हैं वो एक्सप्लेन किया। फिर वॉल्टर साहब आते हैं, उन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम के बारे में बताया था। पेयर्ड क्रोमोसोम ग्रॉस हॉपर सेल में बताया था और हेरिडिटी और क्रोमोसोम के बारे में रिलेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था। फिर एवरी मैकार्टी मैक्लियोड आए थे, उन्होंने डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसको प्रूफ किया था। और फिर जैकब एंड मोनोड आए थे, तो उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये सब एक्सप्लेन किया था और जेनेटिक कोड को अंडरस्टैंड करके बताया था। ओके, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो अभी हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब हेरिडिटी किस किस में काम आती है? तो डायग्नोसिस के काम आती है, कोई भी डिसीज को डायग्नोसिस करना है तो हेरिडिटी क्या काम आती है। देन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी के अंदर तो उनके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है, तो ये चैप्टर काम में आता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट एंड एनिमल, कोई भी हाइब्रिड जैसे कि रोज में हम एक पिंक कलर का रोज रहता है तो उसके अंदर हम वाइट कलर का फ्लावर ऐड करके उसको अलग ही कलर का कर देते हैं। वैसे ही लॉयन और टाइगर का मिक्स करके लाइगर बना देते हैं, डोंकी मंकी का मिक्स कर देते हैं, तो उसके प्रोडक्शन में ये हेरिडिटी काम आती है। नेक्स्ट है यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज यूजिंग माइक्रोब्स। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और ये इंडस्ट्री में कैसे काम आता है हम लास्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वेट करते रहेंगे। बाय।